Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, explain the condition that were viewed as obstacle to the economic exchange and growth by the new commercial classes during 19th century in Europe. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 19th सेंचुरी के दौरान जो यूरोप का एक कमर्शियल ग्रुप इमर्ज हो रहा था, उसकी आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो उनको इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में ऑब्स्टेकल के तौर पे काम कर रही थी, बाधाएं क्रिएट कर रही थी. इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब एनी थ्री मेन फीचर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्पेसिफिक जर्मनी का पूछा है, और जो ऊपर का क्वेश्चन है उसमें जनरली पूछा है कि यूरोप में क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी. असल में जो इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम पे यूरोप में थी 19th सेंचुरी के दौरान, वो बहुत ही ऐसी कंडीशन थी जहाँ पर इकोनॉमिक एक्सचेंज बहुत मुश्किल था. तो जो कमर्शियल क्लासेस थे वो खुश नहीं थे यूरोप की इस कंडीशन से. क्वेश्चन का हम कई कॉन्सेप्ट देखेंगे. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ यूरोप, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी? तो सबसे पहली बात, स्टेट इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन. जो राज्य था उसने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी ट्रेड एक्टिविटी में. अब जो भी स्टेट इम्पोज कर देता है रिस्ट्रिक्शन किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी में, तो उस स्टेट का ट्रेड जो है वो फ्लॉरिश नहीं हो पाता है. देयर वर मैनी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. कैपिटल्स और गुड्स का जो मूवमेंट होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब आप अपने देश का सामान ले जाकर बेचते हो तो उसको बोलते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन बहुत सारे यूरोपियन स्टेट ने इस फ्री मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, बाधाएं लगा रखी थी. तो ये कमर्शियल क्लासेस को एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. नेक्स्ट है सैल्विक कल्चर होगा ये, ठीक है. different Slavic nationalities struggle to define their identity and independence. This struggle also led to the First World War. देखो बहुत सारी जो सैल्विक कंट्रीज थे वो लोग ना अपनी नेशनैलिटी को लेकर, अपनी राष्ट्रवाद की भावना को लेकर ना बड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे थे. उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम किसके ग्रुप में जाएं और कैसे अपना एक कंट्री फॉर्म करें. तो इस उनके स्ट्रगल भरे इस पूरे दौर में ना प्रॉब्लम हो रही थी. इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी क्योंकि लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और आगे जाके ये लड़ाई झगड़े बहुत ही भयंकर रूप ले लेते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण भी बनते हैं. बाल्कन स्टेट का नाम आपने इसमें जरूर सुना होगा. नेक्स्ट है टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ लगा रखे थे गवर्नमेंट ने. देयर वर वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ विच वर इम्पोज ऑन द गुड्स. जो सामानों का लेन देन होता था उसके ऊपर बैरियर लगा दिए थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर आप इंडिया के हैं और आप ब्रिटेन से कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, तो ब्रिटेन से आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ही हैवी टैक्स जो है चार्ज करेगी. तो उन हैवी टैक्सेस को बोलते हैं ट्रेड बैरियर. तो इन बैरियर्स ने या इन टैरिफ ने बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया था इन कमर्शियल ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ को. तो ये कुछ प्रॉब्लम थी यूरोप में जो ऑब्स्टेकल का काम कर रही थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.